Hello everyone, you are welcome on my channel Mahasharda Learning Class. So this is question number 7, last question of exercise 3.1. So question में क्या है, find x plus y plus z. सबसे पहले हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन उसे प्लस करना है. बी पार्ट में भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों की वैल्यू फाइंड करके हमें प्लस करना है. तो सबसे पहले हम ए पार्ट को देखेंगे. तो इसमें क्या है, ये लीनियर पेयर बन रहा है. इसमें सारा क्वेश्चन आपका लीनियर पेयर से ही सॉल्व हो जाएगा. तो हम देखेंगे एंगल जेड जो है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर पेयर पे फॉर्म हो रहा है. तो लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, उस पर दो एंगल फॉर्म होती है. तो अगर एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 150 डिग्री. ठीक है, तो कितना हो जाएगा जेड की वैल्यू 150 डिग्री. क्यों, क्योंकि जब एंगल ये देखो लीनियर पेयर पे जब होता है तो ये 30 डिग्री है. ठीक है, तो ये वाला जेड जो है वो कितना होगा, तो टोटल हमें पता है कि 180 डिग्री का होता है. राइट, तो अगर हम 30 को माइनस कर दें देन 0, 5 एंड 1 तो हो जाएगा 150 डिग्री. राइट, तो ऐसे ही हमने इसको किया है. अब बाकी सारे में भी हमें ऐसे ही करना है. ठीक है, तो जेड इक्वल टू 150 डिग्री हो गया. सेकेंड में हम देख लेंगे, ये है 90 डिग्री. ये भी लीनियर पेयर पे फॉर्म हो रहा है. ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल एक इधर और एक इधर फॉर्म हो रहा है. तो ये टोटल 180 डिग्री का होता है. तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, बिकॉज 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट, सो दूसरा क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू एंड z की वैल्यू. अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू. तो इसमें क्या था, इंटीरियर एंगल था जिसके हेल्प से हमने एक्सटीरियर एंगल को फॉर्म किया है, फाइंड किया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक इंटीरियर एंगल चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे. राइट, तो इससे हम अपने मन से एंगल 1 बोल सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा. एक ट्रायंगल हम समझेंगे इसको, एक्सटीरियर एंगल को भूल जाएंगे. तो क्या होगा कि जो एक ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इज 180 डिग्री. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 30 डिग्री देन प्लस 90 डिग्री देन प्लस एंगल 1, ठीक है, लिखेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसकी सारी इंटीरियर एंगल्स को जोड़ के ऐड करके उसका सम 180 डिग्री आता है. राइट, तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. तो हम इस प्रकार से एंगल 1 को फाइंड कर सकते हैं. सो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री एंड देन प्लस एंगल 1. राइट, देन इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये एंगल 1 एज इट इज रहेगा एंड देन इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट इज. एंड ये जो 120 डिग्री प्लस में है ये हो जाएगा माइनस 120 डिग्री. ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60. ठीक है, एंड 1 0 हो जाएगा. तो 60 डिग्री हो जाएगा एंगल 1, यानी एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो 60 डिग्री है. तो एक लीनियर पेयर पर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, लीनियर पेयर है तो इसमें क्या है, दो एंगल फॉर्म हो रही है. सो अगर एक एंगल 60 डिग्री की है ये वाला, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एक 60 का है तो दूसरा क्या होगा, तो पता है कि टोटल 180 का होता है. तो अगर हम 180 में से 60 को माइनस करते हैं देन कितना आएगा 120 डिग्री. राइट, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 120 डिग्री. आप यहाँ पे लिख देना. ऐसा क्यों आया है, क्योंकि लीनियर पेयर सिर्फ एलपी लिखते हैं हम, लीनियर पेयर था. यहाँ पे भी लीनियर पेयर और यहाँ पे भी लीनियर पेयर. राइट, तो आप समझ गए, लीनियर पेयर के हेल्प से हम निकाल सकते हैं इन सब की वैल्यू. तो इसमें मैंने आपको करके दिखाया कि इसकी 60 डिग्री आई है, तो ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, तो हम 180 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो 120 डिग्री आंसर. नाउ बी पार्ट को हम देख लेते हैं. तो बी पार्ट में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज इसके पास 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4. सो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें भी हम लीनियर पेयर के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको ध्यान देने वाली बात है
कि क्वेश्चन में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड था, तो सिर्फ वैल्यू निकाल के हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। लास्ट में भी कर देते हैं, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ आपको। सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, यही क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है। सो x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंड देन प्लस y की वैल्यू क्या आई 120 डिग्री, एंड देन प्लस z इक्वल टू 150 डिग्री। तो इसको हमें ऐड करना है। सो 100, 200, 250 एंड 20। सो जो 200, 90 एंड 20 इसको पहले कर लेते हैं, तो 100, 200, 200, 310 एंड 50। सो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। ये 360 डिग्री हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, राइट। बी पार्ट पे आते हैं, तो बी पार्ट में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें हमें x, y, z एंड w ये जो एंगल्स से एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अगर एक एंगल 80 डिग्री का है तो दूसरा कितना का हो जाएगा 100, तभी तो 100 प्लस 80 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ये है x का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर पर फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये 120 है देन ये 60 हो जाएगा, देन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 180 डिग्री। सो ये भी हो गया लीनियर पेयर। हम यहाँ पे लिख के रखे थे, आप समझ लेना, ठीक है। लीनियर पेयर जरूर मेंशन करना। अब हम देखते हैं z, ठीक है। तो z इक्वल टू कितना होगा, तो ये क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर पर फॉर्म हो रहा है, तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा 120 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो W के लिए पहले हमें एक इंटीरियर एंगल चाहिए, राइट। लेकिन इंटीरियर एंगल हमारे पास नहीं है, तब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल को फाइंड करते हैं। तो 3 तो पहले से है, एक हमें फाइंड करना है। तो अभी एक्सटीरियर एंगल को भूल जाइए, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए अगर हम करेंगे 60 डिग्री, यहाँ पे क्या है W को अगर हम एंगल यहाँ पे 1 मान ले, ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करा है, ठीक है। तो अब हम इसे एंगल 1 को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, एंगल 1 को एज इट इज लिखेंगे एंड इन सबको ऐड करेंगे। सो 80, 120 एंड 80 हो गया 200, ठीक है। 260 260 डिग्री देन इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 को फाइंड करेंगे तो 360 एज इट इज हो जाएगा, एंड ये जो प्लस में ये हो जाएगा माइनस 260 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ पे अगर हम W की वैल्यू निकालें तो एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और अगर एंगल 100 डिग्री है देन W कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये जो लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है, राइट। सो अगर एक 100 डिग्री का है तो दूसरा 80 डिग्री का होगा, तब हम 100 प्लस 80 करेंगे तो 180 आएगा, राइट। तो W इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, राइट। सो x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। सो यहाँ पे 60 पुट करेंगे, y की वैल्यू 100 डिग्री 100, एंड देन प्लस z की वैल्यू 120 डिग्री, एंड देन प्लस W की वैल्यू 80 डिग्री। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, देन आंसर विल बी 360 डिग्री, राइट। सो फर्स्ट पार्ट में 7th का A पार्ट में था 360 डिग्री एंड B पार्ट में भी है 360 डिग्री। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 3.1. This was the last question. Next we will solve next question of next exercise. Thank you for watching.